हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। तो आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी जो कि 28 अक्टूबर को हो रहा है 2023 और ये लूनर एक्लिप्स है और ये जो है वृषभ राशि में हो रहा है इन द साइन ऑफ टॉरस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगी कि जैसा कि आपको पता है कि ग्रहण का हमारे जीवन पे बहुत असर होता है एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट ये जो असर ही हमको कुछ समय लगता है इसको दिखने में, जैसे कि 6 मंथ्स एटलीस्ट। और ये टॉरस राशि में हो रहा है। तो टॉरस यानी ऋषभ राशि। ऋषभ राशि कैसी होती है? ऋषभ राशि जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बहुत ही परसिवियरेंस होते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले टाइप्स होते हैं। और इनको हर एक चीज़ जो कि बहुत ही लग्जूरियस होती है वो उन्हें बहुत पसंद होती है। जैसे कि उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद है, अच्छा पहनना बहुत पसंद है, उन्हें घूमना फिरना पसंद है, उनको सब कंफर्ट्स चाहिए लाइफ में, उनको बहुत पसंद होते हैं कंफर्ट्स। एंड दे आर उनको परफ्यूम्स लगाना बहुत पसंद है। मतलब हर एक चीज़ जो खूबसूरती से जुड़ी हुई है, जो सुंदरता से जुड़ी हुई है, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। एंड और ऑल्सो दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो उनको जो है, अगर आप किसी भी ऋषभ राशि वाले को डेट कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर ऋषभ राशि का होगा, तो आप ये पाएंगे कि आप उनको इमोशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपको उनको कुछ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, कुछ टैंजिबल देना पड़ेगा या कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो आप पे भरोसा करेंगे। क्योंकि अर्थ साइंस जो भी होते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये तीनों फेलो साइंस होते हैं। इनको ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में और इनको प्रैक्टिकल चीज़ें ही पसंद होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। और वीनस यानी कि शुक्र, तो जो भी चीज़ ब्यूटी से जुड़ी होती है, एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड सक्सेस। तो जो भी चीज़ ब्यूटी से जुड़ी होती है ये उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ पे मैं लूनर एक्लिप्स करूँगी फॉर द कलेक्टिव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये तीनों आपके भाई बहन हैं। सो ये तीनों अर्थ साइंस है, तो मैं इनके लिए तीनों इकट्ठा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉरस के लिए करूँगी। अब यहाँ पे क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ये एस्ट्रोलॉजी है थोड़ी सी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने चार्ट के द्वारा, ये जनरल रीडिंग में कर रही हूँ। तो जो टॉरस वाले उनका पहला हाउस प्रभावित होगा, फर्स्ट हाउस। सो आई हैव टेकन आउट द कार्ड्स। सो द कार्ड विच हैज़ कम आउट इज़ ऑफ कल्कि, यानी कि कलयुग। तो ये कलयुग वाला कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है ऋषभ राशि आप लोगों के लिए। और डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज, तो इसका जो इसकी जो ब्लेसिंग्स है, जो इसको आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबत के समय डटे रहें, बिल्कुल भी मुसीबत से घबराए ना, परेशानियों से घबराए ना। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, लोगों से बहस ना करें। एंड तीसरा है डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईवल, अच्छाई के लिए हमेशा खड़े रहें, बुराई से दूर रहें और बुराई को ना अपनाएं। और एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कल्कि। और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो इस कलयुग का है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो उस इन्फ्लुएंस से आप दूर रहने की कोशिश करें। और आपका जो मेडिटेशन है वो ये है कि ओ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ कल्कि, प्लीज़ राइज अप इन द मॉर्निंग सन एंड pierce द डार्कनेस दैट हैज़ बीन ब्रॉट ऑन द वर्ल्ड बाय द फेथलेस एंड इम्प्योर एज ऑफ दिस कली, सॉरी नॉट काली, कली। तो ये जो कलयुग है, जो कलिकाल है, इसमें ये बहुत इम्प्योर युग है और ये बहुत ही ज़्यादा अपवित्र है। तो इसको अपनी पवित्रता हम इस गलत दुनिया में बनाए रखें, या ये जो इम्प्योर वर्ल्ड है इसमें हम अपनी प्योरिटी को बनाए रखें। और आपके लिए जो एनिमल कार्ड आया है, एनिमल स्पिरिट कार्ड, वो कोई फिश स्पिरिट है। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन। आपका जो मैसेज है वो है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन, यानी कि इस पूरी दुनिया में भगवान ने सबके लिए जगह बना के रखी है, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रखा हुआ है जो वो सही वक्त पे आपको देता है। तो यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो वो अगले 6 महीने में ज़रूर होगा। और दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू टॉरस पीपल कि आपका जो भी रुका हुआ काम है वो ज़रूर पूरा होगा। आपको थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है। वैसे भी ऋषभ राशि या टॉरस वाले बहुत ही ज़्यादा धैर्य वाले होते हैं, तो आपका काम ज़रूर होगा, लेकिन आपको हमेशा सही रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स डू फॉर द साइन ऑफ वर्गो। नाउ वर्गो, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपका 9th हाउस इफेक्ट हो रहा है। और जो 9th हाउस होता है
जो आपका जो नाइन्थ हाउस होता है वो जो है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है, या एकेडमिक्स या पढ़ाई लिखाई से कनेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो जाएं, आप किसी से मिलकर, किसी टीचर से, किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलें और बहुत इसे प्रभावित हो जाएं। एंड ऑल्सो एकेडमिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हायर स्टडीज़ परस्यू करेंगे। आपको आपकी ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई और सच्चाई या ऑथेंटिसिटी या जो जीवन का जो अर्थ है आप उसको काफ़ी खोजने की कोशिश करेंगे वर्गो पीपल। और या फिर आप हो सकता है एक हॉलीडे ट्रिप पे या लॉन्ग ट्रिप पे जाएं, और आपको हो सकता है कि आपको कोई अचानक से कोई रिवॉर्ड या अवार्ड भी मिल सकता है। तो आप लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं, हॉलीडे पे जा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के मायने को खोजने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका 9th हाउस इफेक्टेड है वर्गोस। और आप ये स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक अध्यात्म की ओर आपको इंटरेस्ट हो सकता है, रुचि आ सकती है। एंड ऑल्सो एकेडमिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप हायर स्टडीज़ को परस्यू करेंगे। एंड नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉन्स। नाउ कैप्रिकॉन्स का 5th हाउस इफेक्ट होगा। 5th हाउस इफेक्ट होगा का मतलब है कि 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर रोमांस, एन्जॉयमेंट, फन, जॉय। तो आपकी जो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, मतलब जो भी चीज़ आपको खुशी देता है विच मेक्स यू फील डिलाइटफुल एंड जॉयफुल, वो हाउस इफेक्ट होगा। हो सकता है आप नए टैलेंट्स परस्यू करें, आप हो सकता है आपका कोई रोमांस स्टार्ट हो जाए, आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, आप उसके साथ डेट करना शुरू कर दें। सो योर 5th हाउस विल बी इफेक्टेड एंड द हाउस विच इज़ फुल ऑफ जॉय, या जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। या हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं एंड यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो वो चिल्ड्रन से भी जुड़ा वो हाउस होता है। तो यू कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड यू मे हैव अ चाइल्ड ऑल्सो, दोज हु आर ट्राइंग फॉर इट, और आप बच्चों में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द वर्गो। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द वर्गो। प्लीज़ गिव मी द मैसेज फॉर द वर्गो। वराह, आपका जो मैसेज आया है वो है वराह, दैट इज़ द बोर अवतार। वराह जो अवतार हुआ था लॉर्ड विष्णु का, वो आपके लिए आया है। और इट इज़ सेइंग बैनिशमेंट ऑफ फियर, यानी किसी भी प्रकार के भय को हटा दें। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इक्वालिटी, वर्ल्ड के लिए काम करें, वर्ल्ड के लिए काम करें, यानी कि वर्ल्ड के इकोसिस्टम के लिए काम करें, वर्ल्ड के यानी नेचर के लिए काम करें, प्लैनेट अर्थ के लिए काम करें, और जिसे कहते हैं नेचर से जुड़ी चीज़ें करें। और जो भी जो जिसे हम कहते हैं कि जो कि पोल्यूशन से, इकोसिस्टम से जुड़ी हो, उसमें आप काम कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, तो वर्गोस आप जो हैं वर्ल्ड में जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उनको यूज़ करें इंटेलिजेंटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। किसी भी प्रकार के भय से अपने आप को दूर रखें, भयभीत ना हो। आपको अगर कोई चीज़ से डर लगता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, और आप अपने उस डर को मारने की कोशिश करें। दिस इज़ द मैसेज ऑफ लूनर एक्लिप्स फॉर यू इन अक्टूबर। और आपका मेडिटेशन है, हेल टू यू ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ अ बोअर, द अर्थ रेस्ट इन पीस ऑन द टिप ऑफ योर टस्क एंड लाइक अ स्टेन ऑन द डिस्क ऑफ द मून। तो आप वराह जो अवतार हुआ था लॉर्ड विष्णु का, आप उसी की तरह उन्होंने जो है वो एक एक बोअर, एक सूकर के फॉर्म में जो उन्होंने अवतार लिया था, और उन्होंने डार्कनेस से इस अर्थ को बचाया था। तो आपका ये मैसेज है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनिमल स्पिरिट फॉर यू फॉर द वर्गो साइन। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। ओके, यू गॉट द बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। मतलब आपकी लाइफ बहुत ही जल्द बदलने वाली है वर्गर्स। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बदल जाएगी, क्योंकि आप नए नए चीज़ों को कॉन्कर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। तो आप एक बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, एंड यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। और मगर इसके लिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब चेंजेस हमारे सामने आते हैं तो हम डर जाते हैं, वी बिकम फियरफुल। तो आपको डरना नहीं है, आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है,
और आगे बढ़ना है बाय एक्सेप्टिंग दीज चेंजेस, सो यू डोंट हैव टू फियर. नाउ लेट्स सी फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिनका कि फिफ्थ हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो कि जॉय, रोमांस, बच्चों से जुड़ा हुआ होता है. सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर द sign of this thing for the sign of Capris. What is the general message for the sign of Capris? Lakshmi, goddess of fortune. You have got goddess Lakshmi Capris. तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं और इनकी आराधना तो हम करने ही वाले हैं दिवाली पे. और इसका मैसेज है इम्प्रूव सोशल स्टेटस. आपका सोशल स्टेटस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरीज. आपकी वेल्थ, क्योंकि लक्ष्मी इज़ अ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपकी लाइफ में अगले 1 साल 6 महीने बहुत ज़्यादा गुड लक आने वाली है. करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट. करियर में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ. तो अगर आप मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप मैन हैं, तो स्पेशली इट इज़ स्पेशली फॉर मेन कि आपको एक अच्छी जो कि एक लक्ष्मी स्वरूप एक आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है. एंड इट इज़ अदरवाइज इट अप्लाइज टू बोथ मेन एंड वेमेन. और इसका जो मैसेज है वो है बेस्टोअर ऑफ सक्सेस एंड इंटेलिजेंस, वर्ल्डली एन्जॉयमेंट एंड लिबरेशन. एंड आई बाउ डाउन टू यू ओ गॉडेस हुज फॉर्म इज़ दिस मिस्टिक सिलेबल. तो आप लक्ष्मी जी की आराधना करें और आपका करियर में भी बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी हो सकती है, आपके विवाह योग भी बन रहे हैं एंड आपका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव हो रहा है. ना लेट्स सी व्हाट इज़ द एनिमल स्पिरिट फॉर यू. ओके, स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल. सो कैप्रीज, दिस इज़ लाइक जैसे स्पाइडर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, वैसे भी कैप्री पीपल आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. तो आप लोग काफ़ी स्पाइडर्स बहुत मेहनती होते हैं. वो ये पूरा अपना जाल बनाते हैं. तो वर्क हार्ड एंड मेक योर ड्रीम्स कम रियल. लेकिन कैप्रिकॉर्न्स के लिए, सॉरी फॉर द नॉइज़, कैप्रिकॉर्न्स को हमेशा हार्ड वर्क करना ही पड़ता है. उनको हार्ड वर्क करके ही उनको सक्सेस मिलता है. सो मेक योर ड्रीम्स रियल. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर टॉरस, वर्गर एंड कैप्रिकॉर्न. ये आपके मैसेजेस हैं for this lunar eclipse which is occurring on 28th October 2023 for in the sign of Taurus. तो ये आपका इफेक्ट हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप इफ यू गॉट समथिंग ऑफ इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय बाय.